हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आपके इतिहास के फर्स्ट चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 25 को देखने वाले हैं। इसमें से देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं और मिलाइएगा, ठीक है। और 25 को का अगर 25 सही हो गया तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, 20 से प्लस भी सही हुआ तो अच्छा बात है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर इस चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारे चैनल पर आप जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इटली और जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आता है। और पूछा जाए भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। और महादेशों की कुल कितनी संख्या है, तो 7 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महादेशों की कुल कितनी संख्या है, 7 है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो वियना कांग्रेस एक बैठक बुलाई गई थी जिसका अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक था। इसका कब हुआ था, तो 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो भी सवाल आएगा, ठीक है। तो किसका स्थापना किया गया, वुरो वंश का, राजवंश का फिर से स्थापना किया गया। कहाँ, फ्रांस में। इसमें डिटेल हम बताए हैं आपको, कहाँ, तो चैप्टर पर आए हैं। तो अगर वह नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द जाके देखिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, ठीक है। 2 नंबर में भी सवाल पूछता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया क्यों था, ठीक है। ऑस्ट्रिया की भूमिका इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या थी, ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर। बहुत सभी फेमस सवाल है और मिलाते चलिए आप कितना सही कर पाते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, ठीक है। काउंट काबूर कौन था, तो इटली के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। विक्टर इमैनुअल कौन था, तो विक्टर इमैनुअल वहाँ का सर्डिनिया पीडमाउंट महत्वपूर्ण भूमिका राज्य निभाया था। उसी का क्या था, राजा था, ठीक है। तो क्या नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री। अपना देखते जाइए और मिलाते जाइए, 5 में कितना अभी तक सही हुआ है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, एकदम स्टार लगा लीजिए, एकदम आपकी बार पूछेगा, एकदम पूछेगा, स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से, गैरिबाल्डी क्या था, तो इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण कितने लोगों ने भूमिका निभाया, तो 3 लोगों ने। कौन कौन, तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी, ठीक है। तो पेशे से क्या था, तो पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, ठीक है, नाविक था, जिसने किसका स्थापना किया था, तो लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालरेविन कौन सी संस्था थी, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, व्यापारियों का संस्था था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, मेजनी ने कि हिटलर ने कि बिस्मार्क ने कि विलियम प्रथम ने, ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 64 में, 66 में, 70 में, 71 में, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रैंक और फर्ट की संधि किसके बीच में हुआ था, तो फ्रैंक और फर्ट की संधि आपका प्रसा और किसके बीच में हुआ था प्रसा यानी जर्मनी और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। नेपल्स की क्रांति आपका कब हुआ था, 20 में, 21 में, 22 में या 23 में, ठीक है। तो नेपल्स की क्रांति आपका क्या हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1821 में हुआ था, ठीक है, 1821 में, जिसे उसके बाद एड्रियानोपल की संधि 1821 में ही हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में, तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किसने किया, ठीक है। और मिलाते चलिए क्योंकि पढ़ाई ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि और चीज़, ठीक है। 35 में, 32 में, 42 में या 30 में, ठीक है, एकदम मिला
मिलाते चलिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए कितना आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। तो 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान पर किसने अधिकार किया था? तो तुर्की ने। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 32 में, 15 में, 10 में या 31 में? ठीक है, तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था, 1810 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रानुपुल की संधि कब हुआ था? तो कब हुआ था? 28 में, 29 में, 30 में या 1931 में? ठीक है, तो एंड्रानुपुल की संधि कब हुआ था? तो एंड्रानुपुल की संधि 15 का हमारा हो जाएगा 1829 में। एंड्रानुपुल की संधि किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो एंड्रानुपुल की संधि आपका रसिया और किसके? तुर्की के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही किसको स्वतंत्र किया गया? ठीक है, 1831 में किसको स्वतंत्र किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र किया गया। एंड्रानुपुल की संधि किन देशों के बीच में? तो अभी बताएं किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो रसिया और तुर्की के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? ठीक है, सेडोन का पूछा है। ठीक है, सेडोन का युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा या प्रसा और रूस। ठीक है, तो किन दो देशों के बीच में हुआ था? कौन सा? सेडोन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, तो ऊपर बताया है किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ठीक है, तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रसिया ने कुचल दिया। मिलाते चलिएगा, सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? ठीक है, तो किन देशों का? तो यूनान का। यूनान पर किसने अधिकार किया था? तो तुर्की ने अधिकार किया था। ठीक है, यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ? तो 1831 में। किस संधि के बाद? एंड्रानुपेल की संधि के बाद। युवा इटली या यंग इटली की स्थापना का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क? ठीक है, तो यंग इटली या यंग यूरोप पूछे, यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, तो उसका स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, मेजनी ने। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, बिस्मार्क ने किसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिस्मार्क को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो किसने नियुक्त किया था प्रधानमंत्री? तो विलियम प्रथम ने, जो प्रसा का राजा था। सर्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ठीक है, यह कौन था सर्डिनिया पीडमाउंट? तो सर्डिनिया पीडमाउंट इटली का एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, वहां का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल ने, जिसे किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को नियुक्त किया था। चलिए, यूनानी लाज का लास्ट सवाल, और इसका हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा कौन सा ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? और जल्द से जल्द बताइए आपने 25 में से कितना सही किया, और इसका आंसर आपका है लॉर्ड बायरन। ठीक है, चलिए बताइए आप 25 में से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, जल्द ही जल्द आएगा। इस पर अगर आप लाइक 10 कर देते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।